नमस्कार दोस्तों, आज मनोविज्ञान की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। और आज हम मनोविज्ञान में नेक्स्ट कर रहे हैं प्रश्न। ये छोटे छोटे प्रश्न, अगर ये बात ये कर लेना कि बच्चे कह रहे हैं कि टाइम बढ़ा दो, सर टाइम बढ़ाएंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। तो डेली के अगर 15 क्वेश्चन करते हैं तो मैं 15 क्वेश्चन ही करवा पाता हूँ, ठीक है। तो उसमें समय बहुत लगता है तैयार करने में, पहले टाइप करवाते हैं फिर इनकी पीडीएफ वगैरह। तो ध्यान रखना कि 15 क्वेश्चन डेली के करवाते हैं जिसमें समय भी नहीं लगता और आपका टाइम खराब नहीं होता ज्यादा, ठीक है। तो चलो ज्यादा बात नहीं करते हुए अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूप आनुवांशिकता से संबंधित कारक है? ये पूछ रहा है कि आनुवांशिकता से संबंधित बात कौन सी है इसमें। तो देख लेते हैं। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। इनमें क्या है, इनमें देखो आनुवांशिकता से संबंधित बात क्या, आंखों का रंग है ना, ये आनुवांशिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे अब किसी की आंखें हरे रंग की है तो उसके बच्चे की आंखें भी हरे रंग की हो सकती है, लगभग चांस ये होता है कि होगी। अब ये क्या है, ये तो वातावरण से संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, वातावरण से। और ये भी पैटर्न, ये भी क्या है, वातावरण से संबंधित है। तो सिर्फ ध्यान रखना, इसका उत्तर माना जाएगा आंखों का रंग। ओके, फिर अगर बात करें नेक्स्ट, इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, संवेगों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस कथन से सही रूप में प्रकट होती है? यानी आपको सही बात पूछ रहा है। तो देखो, कुछ संवेगों का व्यवहारिक है, कुछ संवेगों का व्यवहारिक पक्ष होता है, ठीक है जी। संवेग मनुष्य की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल सही बात है, कुछ समय के लिए आते हैं। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। चलो ये भी देख लेते हैं। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावात्मक भावना निहित रहती है। तो इसमें वो पूछ रहा है सही, यानी सही की बात कर रहा है। तो देखो, मनुष्य में संवेग क्या होती है, क्षणिक अवस्था नहीं होती। क्षणिक अवस्था कैसे हो जाएगी, कुछ समय थोड़ी रहते हैं, संवेग तो लंबे समय के रहते हैं, कैसे? तो ये बात तो गलत है जी। फिर संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा प्रवृत्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति दुखी है, उसको अच्छा वातावरण, उसे अच्छे तरीके से समझाया जाए तो वो खुश रहने लग जाएगा, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है, यानी प्रत्येक के साथ भावना कहाँ रहती है, मूल प्रवृत्ति रहती है, भावना थोड़ी रहती है। तो इसका उत्तर अगर माने, सॉरी क्या हो गया, सारे गलत हो गया क्या, 2 मिनट रुको। यानी अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक नहीं वाला कट जाएगा, बाकी तीनों माने जाएंगे, 1, 2 और 4। तो ये बात ध्यान रखनी कि व्यवहारिक पक्ष तो अपने आप ही हो गया, जो संवेगों का प्रदर्शन होगा। जैसे आप प्यार कर रहे हो तो आपका व्यवहार प्रदर्शित होगा, घृणा कर रहे हो तो आपका व्यवहार प्रदर्शित होगा, भय होगा तो भी व्यवहार प्रदर्शित होगा। क्या कई बार क्या होता है, प्रश्न पिछली बार भी मैंने टेस्ट सीरीज में चौथा प्रश्न गलत हो गया था, वो क्या होता है, जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। फिर संवेग मनुष्य की क्षणिक अवस्था है, यानी संवेग कुछ समय के लिए रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। संवेग कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 1 दिन रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, क्षणिक यानी कुछ समय, 2-3 मिनट भी रह सकते हैं, ये बात भी सही है। परंतु ये ध्यान रखना, ये गलत है, बाकी तीनों बातें सही है। तो इसका कूट कौन सा मिल जाएगा आपका, इसका कूट मिलेगा ये आपका, जिसमें 3 नहीं होगा, ऑप्शन 3। देखो इसमें 3 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, फिर तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा, पहला इसका आंसर है, ये लीजिए आंसर संख्या 1 इसका उत्तर है। ओके, फिर देखते हैं कौन सा है। फिर कह रहा है वंशानुक्रम में समानता का नियम, वंशानुक्रम में समानता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो 18। देखो यहाँ क्या क्या नाम दिए हैं, गोडार्ड ने, सोरसेन ने, पावलो ने, या 1 व 2 दोनों ने। तो आपका लगभग उत्तर इसका आएगा 1 से 2। परंतु ध्यान रखना, यहां पूछ रहा है समानता का नियम, तो समानता का नियम देने वाला कौन था, गोडार्ड था। यानी गॉड होता है वो सबको समान रखता है, ऐसे याद रख लो इसे। गॉड जो होता है ना, भगवान होता है, सबको क्या बेहता है, समान रूप से बेहता है, भेदभाव तो हम करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगर बात करें, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े को अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। 21वां जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो अलग नहीं हो पाता, इस कारण से कौन सी उसमें एक क्या है, तो ये देखो 21वें गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो अलग नहीं हो पाता, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? तो देखो यहाँ पे टर्न सिंड्रोम, ये तो नहीं होता,
विल्सन सिंड्रोम ये नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। फिर डाउन होता है, डाउन सिंड्रोम, और ये आपको मैंने बताया था ना, ये वो है एक लड़की माँ, एक औरत दिखती तो औरत जैसी है परंतु माँ नहीं बन पाती, यानी बांझ, वो क्या होता है, टर्न सिंड्रोम होता है। तो ध्यान रखना डाउन सिंड्रोम 21वें में आएगा और इसमें तो माँ नहीं बन पाती, लड़की जैसी दिखती है। ठीक है, ये लक्ष्य मनुष्य जीवन का प्रारंभ, मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य का जो जीवन प्रारंभ होता है, शरीर में कितने जोड़े होते हैं, शरीर में 23 जोड़े होते हैं ना, 22 तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, परंतु एक जोड़ा ही होता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक कोष उत्तर हो जाएगा। इसका क्या माना जाएगा, एक कोष उत्तर माना जाएगा। एक कोष से मनुष्य की जीवन की निर्मित होती है। तो यह बात आप ध्यान रखोगे। फिर देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, परिवेश के प्रभाव यानी वातावरण की बात कर रहा है। प्रभाव में मानव खालिस्तान और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी किसकी बात कर रहा है, सामाजिक और आर्थिक दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक की तो बात कर रहा है तो गलत हो गया ये तो, ठीक है। परिवेश के प्रभाव यानी वातावरण का प्रभाव मानव समाज और विद्यालय में शिक्षा दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं आगे। परिवेश यानी वातावरण का प्रभाव मानव के गर्भ से यानी जन्म से पूर्व, प्रसव पूर्व यानी जन्म से पहले, और प्रसव के जन्म के बाद, ये दोनों चीजें विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर क्या माना जाएगा, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे वाले पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या क्या है, देखो अभिप्रेरणा की समस्या, मोटिवेट बालक होता है इस अवस्था में तो, परंतु मुख्य समस्या पूछ रहा है, ये समस्या भी है परंतु मुख्य सहयोग की कमी, घर वाले सहयोग नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभिरुचि की कमी, अभिरुचि बालक में यहाँ कमी होती है, परंतु ये मुख्य समस्या की बात करें तो ध्यान रखना किशोरावस्था का अर्थ ही क्या होता है, परिवर्तन, और परिवर्तन का अर्थ होता है क्या, समायोजन। यानी किसकी कमी होती है किशोरावस्था में, समायोजन की कमी। तो इसका उत्तर क्या माना जाएगा, समय। यानी वो वातावरण में क्या नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने को विचारों में क्या हो जाएगा, मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना किशोरावस्था का अर्थ है परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ है कि समायोजन, अर्थात सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आती है, समायोजन की दिक्कत आती है। किस आयु में बालक सामान्यतः बालक वर्ण व अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखो स्कूल कौन सी अवस्था में जाना प्रारंभ करता है बालक है, देखो 8 से 10 में नहीं, 6 से 8 में नहीं, 1 से 3 ये तो बहुत छोटी होगी, ये तो बालवाड़ी वाली होगी। तो देखो 4 से 5 वर्ष का बालक आप ध्यान रखना लिखना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। वर्ण का अर्थ है क, ठीक है, दो दो अक्षरों को जोड़ना शुरू कर देता है, जैसे क म ल, इसको बोलना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना ये बेस्ट ऑप्शन ये है, परंतु स्कूल की आयु क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी, परंतु स्कूल से पहले भी बालक अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए इसका उत्तर 4 से 5 मानना है, आपको ये मानना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर यही माना गया है। ओके, खिलौनों की आयु, ये तो बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी आयु कितनी है, 3 से 6 वर्ष। किसने कही थी, रोस ने। रोस ने कितनी प्रकार से वर्गीकरण किया, 2 प्रकार से, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की एज बताई थी 6 से 12 वर्ष। तो ध्यान रखना ये खिलौनों की आयु है और ये खेल की आयु है, खेल की आयु, खेलों की आयु, गेम एज जिसे बोलते हो। तो ये प्रश्न पेपरों में बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना उत्तर बाल्यावस्था खेलों की आयु होती है। किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और परिवर्तन को समझने लग जाता है, कौन से में समझने लग जाता है। तो देखो बाल्यावस्था में, चलो बाल्यावस्था, फिर आएगी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय काल कितना है, आपको बताया था 3 से 6 वर्ष। ये लो पहले इनका समय लिख लो। विशेष अवस्था ये होती है जन्म से 3 वर्ष, आप ये मान के चलो यहां पे, ठीक है, जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, यानी किसकी बात कर रहा है ये, और इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या निकल रहा है, बाल्यावस्था, जिसका उत्तर होता है 6 से 12 वर्ष। अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा।
उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था दोनों में से देखो दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए, परंतु आपको यहाँ याद रखना है कि इसका उत्तर क्या निकालें। तो किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के दरमियान, ये दो वस्तु सामने है, वो कम ज्यादा, जैसे गिलास में दूध डालते हैं ना, किस में ज्यादा है, एक बड़ा पेंदे का है, इसमें दूध बराबर है, परंतु उनके दरमियान में फर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर माना जाएगा कौन सा, उत्तर बाल्यावस्था। इसका उत्तर मानना है, क्योंकि बाल्यावस्था के दो भाग कर दिए इसने, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या मानना है, उत्तर है बाल्यावस्था। फिर जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है, क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रूटिंग। क्या कहलाती है, रूटिंग कहलाती है। बुबोन्स की क्या होती है, ध्यान रखना, बुबोन्स की जब बच्चे के जो तलवे होते हैं ना, उनको गुदगुदाया जाता है या उन पे थपकी मारी जाती है तो वो पैर को क्या करता है, पीछे की तरफ करता है, तो वो क्या कहलाती है, बुबोन्स की कहलाती है। मारो किसिंग, ये क्या होता है, कमेंट करके बताओगे मारो किसिंग क्या होता है। ये पूरा आधा नाम लिखा हुआ है, इसको पूरा लिख देते हूं, आप कमेंट देखता हूं कि आप कितने पढ़ते हो। तो मारो किसिंग क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं, प्रतिवर्त, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताओगे कि इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है। फिर अगर देखें नेक्स्ट प्रश्न, मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व में कंजूसी, जिद्दीपन, अशांत प्रकृति का विकास होता है, ठीक है। तो देखो कौन सी अवस्था में होता है, जिद्दी, तो अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था, इसमें लिंग प्रधान अवस्था, ये सभी आपको करवाई हुई है, मुख प्रधान अवस्था और गुदा प्रधान अवस्था। तो ध्यान रखना जिद्दीपन कौन सी में होता है, अशांत कंजूसी, तो ध्यान रखना जिद्दीपन कौन सी अवस्था में आएगा, गुदा प्रधान अवस्था के अंदर जिद्दीपन आता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, इसका वीडियो स्पेशल डाला गया है, तो ये आप ध्यान रखें, इसमें बच्चे में जिद्दीपन होता है, वो अंदर पेशाब करने की प्रवृत्ति, मैं तो मुतूंगा, ऐसी बात करता है, अशांत प्रकृति का होता है, ठीक है। फिर देखो 28वें में, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है, आपको बताई थी परिभाषा, उक्त परिभाषा किससे संबंधित है, तो किसने कही थी ये बात, छद्म परिपक्वता, यानी छद्म का अर्थ होता है झूठ, यानी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो आपको क्या आती है, गुस्सा आता है, गुस्से को हम क्या बोलते हैं, रोष। तो इसकी परिभाषा किसने दी थी, रोष ने दी थी, तो इसे याद रख सकते हैं इसे, ये परिभाषाएं आपको बहुत अच्छी तरह से याद करवाई हुई है। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, यानी इसमें सारी किशोरावस्था की विशेषता है। तो देखो दिव्या स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, दोस्तों को महत्व देता है, विद्रोह की भावना होती है, घर वालों से विद्रोह करता है, दोस्तों को महत्व देता है, ये वैलेंटाइन ने कहा था, और ये कल्पना शक्ति भी बहुत होती है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अनुकरण तो देखो शैशवावस्था की है, तो ये कट हो गई, इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की है, ये कट हो गई। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कौन सी में होती है, ये भी शैशवावस्था की है। कुसमायोजन मान सकते हैं, तनाव मुक्त, यहाँ तनाव मुक्त थोड़ी होता है, यहाँ तो होता है तनाव, ये भी गलत हो गया। फिर काम शक्ति बिल्कुल होती है, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता कहाँ होती है, नहीं होती इसमें, सहनशीलता चलो मान सकते हैं, परंतु देखो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में प्रेम की भावना किस पर आधारित होती है, जो बालक प्रेम करता है वो किस पे आधारित है। तो ध्यान रखो शैशवावस्था की बात कर रहा है, अर्थात 0 से 6 की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी जन्म से बात कर रहा है। तो अनुकरण, अनुकरण में कैसे प्रेम की भावना कैसे हो जाएगी, अनुकरण में नहीं होगी। ज्ञानेंद्रियां, इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है, प्यार से समझाया जाए तो बालक सीख लेता है। चलो खेल, खेल से भी नहीं होगी प्रेम की भावना। इच्छा शक्ति, बालक कुछ चाहता है आप कुछ दे रहे हो, यहां से भी नहीं होगी, तो इसका उत्तर माना जाएगा ज्ञानेंद्रियां, इसका उत्तर सही होगा। तो ये अपना 30 प्रश्न। पर मैं एक चीज देखी है, मैं मेहनत करने लाग रही हूँ, पर थे वीडियो नागो आगे शेयर करो ही को नहीं, ना कि बताने लाग रहा, ना थी कमेंट करके बताओ। तो अगर यही तरह चलते रहे हो तो मैंने लगा मेरे वीडियो बंद करना पड़ेगा। मैं थारी डिमांड पर सीरीज शुरू करी थे कि मनोविज्ञान का प्रश्न करवाओ, मैं करवाने लाग रही हूँ। अब जिम्मेवारी थारी है कि प्रश्न आगू आगे शेयर करो, वीडियो पर व्यूज बहुत कम आने लग रहे हैं। तो थे चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट करके बताइए वीडियो किसी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।